गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के गोयल सर और आप देख रहे हैं बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पर हर क्लासों की बढ़िया से बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल देखा होगा इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन आज हम टॉपिक एक लेकर आए हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है शुड और दूसरा होता है नीड। शुड होता है, एक नीड होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए या जरूर, और नीड का भी मतलब होता है चाहिए या जरूर। शुड और नीड दोनों का मतलब होता है चाहिए या जरूर, चाहिए या जरूर। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, स्पेलिंग तो अलग अलग है लेकिन मीनिंग जो है सेम है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम मीनिंग सुना रहे हैं। यार मीनिंग नहीं होता है, स्पेलिंग होता है। यही तो हम लोगों में डिफरेंस है। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, जिसके चलते हम लोग एक इंग्लिश में बेहतर मार्गदर्शन हमको नहीं मिल पाता है, बेहतर हम नहीं कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फर्स्ट। सब चीज जरूरी है जीवन में, सब चीज चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश की भी जरूरी है। इंग्लिश भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कहने का मतलब, विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड। Just as we cannot speak without mouth and walk without feet, in the same way we cannot respect in the world without English. समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं। आप लोग का बेसिक कंसेप्ट के साथ हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक शुड होता है। शुड का मतलब होता है चाहिए या जरूर। नीड का भी मतलब होता है चाहिए या जरूर। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसका स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन मीनिंग जो है दोनों सेम है। तो फिर दोनों का प्रयोग कहां कहां होगा? किस सेंटेंस में कहेगा चाहिए या जरूर, तो शुड का प्रयोग करेंगे। किस सेंटेंस में कहेगा चाहिए या जरूर, तो नीड का प्रयोग करेंगे। यही समझना है और यही हम समझाने के लिए यहां पर आए हैं। और आपको घबराना नहीं है। इंग्लिश आपको एक से एक छोटी छोटी बात, एक से छोटी छोटी रहस्य, मिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का रहस्य मैं आपको सिखा कर जाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जहां भी समस्या हो रही है आपको बिना हिचके बिना डरे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे बेहतर चैनल आपको कोई नहीं देगा, इससे बेहतर इंग्लिश ग्रामर आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। अब देखिए, शुड का प्रयोग वहां पर करेंगे जब किसी सेंटेंस में वर्ब हो, और नीड का प्रयोग वहां पर करेंगे जब किसी सेंटेंस में नाउन हो। वर्ब नाउन तो आप जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है। खैर आइए हम बताते हैं वर्ब का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब वो होता है जो एक्शन डूइंग की बात करता हो। मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए मैं इसको डीपली नहीं बता पाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा, स्टार्टअप करूंगा वर्ब चैप्टर, तो मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक लेटर वर्ब के बारे में बताऊंगा। लेकिन इतना जानिए कि वर्ब की पहचान कैसी होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है। तो एक हिंदी का एक नोट है, हिंदी का एक कंसेप्ट, एक ट्रिक है कि जिसके शब्द के अंत में ना आ जाए, जिस शब्द के अंत में ना आता है, हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। जिस तरह हिंदी में आप लिखते हो कलम, कॉपी, उसकी बात कर रहा हूं। जिस शब्द के अंत में अगर ना आता है वो वर्ब होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना। लव, लव का मतलब होता है प्यार करना। तो जितने हैं वर्ड ना आ रहा है, ये सब के सब वर्ब है। अब कुछ कहेंगे दोस्त कि पटना, चाना, जो आप लोग खाते हैं चाना,
कंगना, जो कंगना पहना जाता है, ये भी वर्ब है क्या? नो, इट इज नॉट अ वर्ब। ये एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद में आता है, जो नाउन को डिनोट करता है, ये वर्ब नहीं होता है। चाना हो गया, कंगना हो गया, या और भी ऐसे चीज है जिसके अंत में ना आएगा, सब नाउन है, डिनोट नाउन को करता है। लेकिन जिसके अंत में ना आता है ना, वो वर्ब होता है। और ऐसा 99.99% जो वर्ड, जो हिंदी वो शब्द होता है, हिंदी वर्ड होता है जिसके अंत में ना आता है, वो वर्ब होता है। 0.1% ऐसे शब्द होते हैं हिंदी का जिसके अंत में ना आता है, जो वर्ब नहीं होता है। जैसे मैंने बताया चाना, कंगना, कभी कभी हम लोग कहते हैं मर्दाना, तो सबके अंत में ना आता है, लेकिन ये वर्ब है नहीं। अब हम ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए पॉइंट पर आते हैं। तो वर्ब किसको कहते हैं? जिस शब्द के अंत में ना आता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा, यानी अगर जिस वर्ब के साथ चाहिए या जरूर दे दे, जिस वर्ब के साथ चाहिए या जरूर दे दे, उसके साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। और जिस नाउन के साथ चाहिए या जरूर कह दे, उसके साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे। आइए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस कह दिया कि आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। आपको का यू होता है, चाहिए कह रहा है। अब देखिए, चाहिए का यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक शुड का मतलब चाहिए, एक नीड मतलब चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर चाहिए दिया है तो शुड वाला यूज करें कि नीड वाला। तो चाहिए के पहले क्या दिया है? पढ़ना। और पढ़ना क्या है? देखो बाबू, ना आ रहा है लास्ट में, लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो जब ना आ रहा है तो पढ़ना एक वर्ब है, यानी वर्ब के साथ चाहिए के लिए क्या लिखेंगे? शुड। तो लिखेंगे यू शुड। आप पढ़ना के लिखेंगे रीड। सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, शुरुआत वाला। उसके बाद सीधे इसके ऑपोजिट आ जाओ। जैसे चाहिए के लिए मैंने शुड लिखा, पढ़ना के लिखा रीड, अब अंग्रेजी का मैं लिखूंगा इंग्लिश। सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, हम लोग नहीं बना पाते हैं। जैसे वही दूसरा एक सेंटेंस दे दिया कि राम को एक कलम चाहिए। राम को एक कलम चाहिए। अब देखो यहां पर राम का राम कह दिया। अब यहां पर चाहिए कह रहा है। कंसेप्ट पर समझना है कि शुड मतलब भी चाहिए, नीड का मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन यहां पर जो चाहिए कह रहा है उसके साथ हम शुड लगाएंगे कि नीड लगाएंगे? तो चाहिए के पहले क्या दिया है? कलम। अब कलम कोई वर्ब है क्या? नहीं ना, कलम तो एक नाउन है, और नाउन के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है चाहिए के लिए? नीड। तो यहाँ पर लिखेंगे चाहिए के लिए नीड। एक कलम कह रहा है तो देखना है। तो यहाँ पर चाहिए के पहले कलम दिया है, जबकि कलम एक नाउन है, और नाउन के साथ हमेशा नीड का प्रयोग होता है। तो राम का राम, फिर चाहिए के लिए नीड, और एक कलम कह रहा है तो ए पेन। सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लो आप लोग। सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप ठीक इसके पीछे चले जाइए। अब पीछे शुरू हुई है। जैसे मैंने सब्जेक्ट राम को राम लिख लिया, चाहिए के लिए नीड, और एक कलम कह रहा है तो ए पेन। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को शुड और नीड का प्रयोग बताया। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आप लोगों के सामने। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछें, और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल।